आज देश टैलेंट, ट्रेड और टेक्नोलॉजी को जितना हो सके उतना ज्यादा प्रोत्साहित कर रहा है। आज देश हर रोज, और किसी भी हिंदुस्तानी को गर्व होगा, नौजवानों को तो विशेष रूप से गर्व होगा, आज देश हर रोज दर्जनों स्टार्टअप्स रजिस्टर कर रहा है। हर हफ्ते एक यूनिकॉर्न बन रहा है। आज देश हजारों कंप्लायंस खत्म करके जीवन को आसान बनाना, जीविका को भी आसान बनाना, बिजनेस को भी आसान बनाना, एक के बाद एक कदम हर हिंदुस्तानी के गर्व को बढ़ाते हैं। आज भारत में टैक्स व्यवस्था फेसलेस है, ट्रांसपेरेंट है, ऑनलाइन है। वन नेशन वन टैक्स, उस सपने को हम साकार कर रहे हैं। आज देश मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए लाखों करोड़ रुपए के प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम को बखूबी चला रहा है। साथियों, सरकारी व्यवस्थाओं में कैसे पारदर्शिता आ रही है, इसका एक उत्तम उदाहरण हमारी सरकारी खरीद की प्रक्रिया है। जब से गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी जेम पोर्टल अस्तित्व में आया है, सारी खरीद एक प्लेटफॉर्म पर सबके सामने होती है। अब दूर दराज के गांव के लोग, छोटे दुकानदार और सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह सीधे सरकार को अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं। और मैं यहां आप वो लोग हैं जिनके डीएनए में व्यापार है। कुछ न कुछ व्यापार की प्रवृत्ति करते रहना, ये आपके स्वभाव में और संस्कार में है। मैं जीतो के सब लोगों से आग्रह करूंगा, दुनिया में फैले आप सबसे आग्रह करूंगा कि भारत सरकार का ये जो जेम पोर्टल है, एक बार उसका स्टडी तो कीजिए, जरा उसको विजिट कीजिए। और आपके क्षेत्र में ऐसी कोई चीज है जो सरकार को जरूरत है और सरकार खरीदने के लिए आप आसानी से उनके पास पहुंच सकते हैं। आप बहुत लोगों की मदद कर सकते हैं। सरकार ने बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म बनाया है। आज जेम पोर्टल पर 40 लाख से अधिक सेलर्स जुड़ चुके हैं जिनको अपना प्रोडक्ट बेचना है। ऐसे 40 लाख लोग उस पर रजिस्ट्री करवा चुके हैं। और मुझे खुशी इस बात की है कि इनमें से अधिकतम एमएसएमईज हैं, छोटे कारोबारी हैं, उद्यमी हैं, हमारी महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें हैं। और आपको ये जानकर के अच्छा लगेगा कि इसमें भी 10 लाख सेलर तो सिर्फ पिछले 5 महीने में ही जुड़े हैं। आज ये जीतो के जितने सदस्य हैं, मैं आज आपको एक छोटा सा होमवर्क देना चाहता हूं। आप करोगे इतना तो मुझे विश्वास है, लेकिन शायद बताओगे नहीं, लेकिन करिए जरूर। आप करेंगे ना? जरा हाथ ऊपर करके मुझे बताइए, करेंगे ना? अच्छा, एक काम कीजिए, परिवार के सब लोग बैठिए, बैठ करके एक सूची बनाइए कि सुबह से दूसरे दिन सुबह तक कितनी
कितनी विदेशी चीजें आप अपने जीवन में घुस गई हैं, किचन में घुस गई हैं, सामान्य व्यवहार में घुस गई हैं, हर चीज विदेशी कितनी चीजें हैं देखिए, और फिर जरा सामने टिक मार कीजिए कि वो कौन सी चीजें हैं जो हिंदुस्तान की होगी तो चल जाएगा, और परिवार मिलकर तय करे चलो भाई 1500 की सूची बनी है, अब हमसे इस महीने में 500 तो विदेशी चीजें बंद करेंगे, अगले महीने और 200 करेंगे, फिर 100 करेंगे, 20, 25, 50 ऐसी चीजें होगी। शायद लगता होगा कि भाई अभी भी जरा बाहर से लानी पड़ेगी, चलिए उतना कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। लेकिन क्या दोस्तों कभी आपने सोचा है कि हम कैसे मानसिक रूप से गुलामी, उसी प्रकार से जब आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हो और विदेशी चीजों के हम गुलाम बन जाए, पता तक नहीं। ईस्ट इंडिया कंपनी की एंट्री ऐसे ही हुई थी, पता तक नहीं चलता है। और इसलिए मैं बार बार आग्रह करता हूं, और मैं जीतो के सभी सदस्यों से आग्रह करता हूं, आप कुछ भी नहीं करना तो मत कीजिए। आपको अगर मेरी बात अच्छी नहीं लगती तो मत कीजिए, लेकिन एक बार कागज पे सूची जरूर बनाइए, परिवार के सब लोग बैठने के बचाइए। आपको पता तक नहीं होगा कि जो सचमुच में आपके घर में रोज उपयोग हो रहा है वो विदेश से आई हुई चीज, पता भी नहीं होगा आपको, और आपको विदेश से लाने का आग्रह भी नहीं होगा, लेकिन आपने कर लिया होगा। और इसलिए बार बार वोकल फॉर लोकल, हमारे देश के लोगों को रोजगार मिले, हमारे देश के लोगों को अवसर मिले। अगर हम हमारी चीजों पर गर्व करेंगे तभी जाके दुनिया हमारी चीजों पर गर्व करेगा। इसकी शर्त है दोस्तों। साथियों, मेरा आपसे एक और आग्रह है, अर्थ के लिए भी। और इस अर्थ के लिए जब मैं बात करता हूं तब ई यानी एनवायरमेंट की समृद्धि जिसमें हो, ऐसे निवेश को, ऐसी प्रैक्टिस को आप प्रोत्साहित करें। अगले वर्ष 15 अगस्त तक हर जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवर बनाने के प्रयासों को आप कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, इस पर भी आप जरूर चर्चा करें। तो जैसा मैंने कहा, ई एनवायरमेंट, ए यानी एग्रीकल्चर को अधिक लाभकारी बनाने के लिए नेचुरल फार्मिंग, जीरो कॉस्ट बजटिंग वाली फार्मिंग, फार्मिंग टेक्नोलॉजी और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में मेरे जीतों के नौजवान आगे आए, स्टार्टअप शुरू करें, इन्वेस्टमेंट करें। फिर है आर यानी रिसाइकलिंग पर, सर्कुलर इकोनॉमी पर बल दें, रीयूज, रिड्यूस और रिसाइकल के लिए काम करें। टी यानी टेक्नोलॉजी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ले जाएं। आप ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसी दूसरी आधुनिक टेक्नोलॉजी को सुलभ कैसे बना सकते हैं, इस पर विचार जरूर कर सकते हैं। एच यानी हेल्थ केयर, देश में हर जिले में मेडिकल कॉलेज जैसी व्यवस्थाओं के लिए बहुत बड़ा काम सरकार आज कर रही है। आपकी संस्था इसको कैसे प्रोत्साहित कर सकती है, इस पर जरूर विचार करें। आयुष के क्षेत्र में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए भी आपके अधिक से अधिक योगदान की अपेक्षा देश को है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।